हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नैनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए ऐप्स, पोर्टल और उनसे संबंधित क्षेत्र पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको लिमिटेड से ही कुछ ऐप और पोर्टल पढ़ने हैं, ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है। आइए देखते हैं, जल्दी जल्दी से इनको एक बार देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐप्स और पोर्टल आपके वो होते हैं जो आपके या तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आपके जो हैं हों, या फिर आपके जो हैं भारतीय नौसेना के ऐप्स हों, या फिर आपके जो है कोई मंत्रालय अगर आपके जो है ऐप अगर बनाता है, तो वो सारे ऐप जो हैं आपके महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि सरकार जो है ऐप्स और पोर्टल नहीं बनाती है। ये पोर्टल और ऐप्स बनाने का कार्य किसी और का होता है, लेकिन ऐसे ऐप्स और पोर्टल जो इंडियन गवर्नमेंट से जुड़े हों, जो किसी मंत्रालय से जुड़े होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके ऐप्स और पोर्टल होते हैं और उन्हीं के बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने वही वाले ऐप्स और पोर्टल यहाँ पर जो है इंक्लूड करने की कोशिश की है जो इंडियन गवर्नमेंट के हैं, जैसे माई पोर्ट ऐप। ये जो माई पोर्ट ऐप है ये भारत सरकार का है। किसका है? भारत सरकार का है। इसका जो है संबंधित क्षेत्र जो है वो क्या है? पोर्ट संचालन की डिजिटल निगरानी हेतु। किसके लिए? पोर्ट संचालन की जो डिजिटल निगरानी होती है उसके लिए बेसिकली ये ऐप है, भारत सरकार का है। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन, ये भी भारत सरकार का है। सतत विकास के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु। आपसे ये पूछा जाएगा कि वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन का संबंध किस गवर्नमेंट से है। आपसे हो सकता है किसी स्टेट गवर्नमेंट का नाम दे दिया जाए, उत्तर प्रदेश सरकार, केरल सरकार, झारखंड सरकार, भारत सरकार। तो आप यहाँ पर समझ जाइएगा कि वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन जो है आपका एक ऐप है जो कि आपके भारत सरकार से संबंधित है। किससे? भारत सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका मानस मित्र। ये भी भारत सरकार का ही जो है एक ऐप है। जारीकर्ता कौन है? भारत सरकार है। सभी आयु वर्ग के लोगों की स्वास्थ्य की भलाई के लिए मानस मित्र ऐप जो है आपका जारी किया गया है भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है आपका मेरा राशन ऐप। ये भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ही जारी किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है, इससे नागरिकों को लाभान्वित करने हेतु बेसिकली ये आपका जो है एक ऐप जो है भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। ये जो आपका पोर्टल है, जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं उन सभी को एक जगह आपका जो है रखेगा। सारा का सारा यहाँ पर कलेक्टिव वे में आपको डेटा मिल जाएगा। उस डेटा से आप जो है राष्ट्रीय पुरस्कार को देख सकते हैं। ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया एक पोर्टल है। इसमें आपका क्या है? संबंधित क्षेत्र की सार्वजनिक भागीदारी और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के लिए। इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी आपकी बनी रहेगी। तो ये सारे ऐप थे जो भारत सरकार के थे। एक दो और हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, तो आप यहीं पर लिख लीजिएगा। और आपको आगे जितने भी ऐप्स और पोर्टल मैं पढ़ाऊंगी वो आप इसी टेबल में ऐसे बना के लिख सकते हैं। जैसे पहला कॉलम आप देना ऐप्स और पोर्टल को, दूसरा कॉलम आप जारी करता एंड तीसरा कॉलम आप संबंधित क्षेत्र को दीजिएगा। और आगे चल के इसी तरीके से आपको कंटिन्यू करते जाना है यहाँ पर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपके अन्य ऐप्स और पोर्टल हैं उनके बारे में। नेक्स्ट आप लिखिएगा ई श्रम पोर्टल। कौन सा पोर्टल? ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल जो है ये भी आपका जारीकर्ता कौन है? भारत सरकार ही है। भारत सरकार के द्वारा ई श्रम पोर्टल आपका जारी किया गया है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। श्रमिकों को, जो आपके श्रमिक हैं, इनको सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये आपका ई श्रम पोर्टल है। आपसे इतना पूछा जाएगा कि ई श्रम पोर्टल का जारीकर्ता कौन है, तो भारत सरकार है। लिख लीजिएगा। संबंधित क्षेत्र में श्रमिकों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ठीक, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको लिखना है और किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण ये है ये समझना बेटा कि क्वेश्चन कैसा आएगा आपसे परीक्षा में। अब नेक्स्ट आपको याद रखना है आधार फेस आरडी ऐप। कौन सा? आधार फेस आरडी ऐप। ये जो ऐप है इसके जारीकर्ता आपको याद रखना है UIDAI। कौन? UIDAI। याद रखिएगा कि जारीकर्ता कौन है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला ऐप। UIDAI का मतलब है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आप लोगों को पता ना हो तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप लोग भी लिख लीजिएगा जिनको ना पता हो। यूनिक UNIQUE यूनिक आइडेंटिफिकेशन IDENTI-FICATION
आप यहीं पर लिख लीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने डैश करके लिखा है अथॉरिटी, AUTHORITY, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ, अगर आपका रह गया हो तो आप लिख लीजिएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये आपको जारीकर्ता जरूर से याद रखना है। आधार फेस RD ही है, ये ID मत समझिएगा, आधार फेस RD ऐप, जो कि आपका बेसिकली किसके लिए, चेहरा प्रमाणीकरण करने हेतु है। किसके लिए, फेस रिकॉग्नाइजेशन के लिए है, याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ चेहरा प्रमाणीकरण, चेहरा प्रमाणीकरण, चेहरा प्रमाणीकरण करने हेतु, करने हेतु, याद रखिएगा आप लोग। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐप है ये वाला। नेक्स्ट आपका है लोकपाल ऐप। ये भी देखिए आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोकपाल ऐप। यहाँ पर आपको वही करवाए जाएंगे जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लोकपाल ऐप को आपको याद रखना है कि जारीकर्ता कौन है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, विकास मंत्रालय जो है जारी करता है। जारीकर्ता में आप लोग लिख लीजिएगा। और मनरेगा योजना से कार्यान्वयन से संबंधित आपका बेसिकली ये ऐप है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कि मनरेगा योजना से संबंधित ऐप कौन सा है, तो लोकपाल ऐप है। किससे, मनरेगा। आप सभी को पता होगा मनरेगा के बारे में, आई होप, मैं ऐसा आपसे आशा करती हूँ कि आपको इतना पता होगा। तो मनरेगा योजना जो है इसके कार्यान्वयन से संबंधित है, योजना के कार्यान्वयन से, कार्यान्वयन से संबंधित है। अगर नहीं पता है तो आज का आपका होमवर्क है यही वाला। ठीक, आप लोगों को होमवर्क करके आना है सबको, नहीं तो डिजिटल वाली पिटाई भी हो सकती है आपकी। ठीक, तो याद रखिएगा आपको होमवर्क करके आना है। नेक्स्ट है आपका किसान मोबाइल ऐप, किसान मोबाइल ऐप। आइए जानते हैं किसान मोबाइल ऐप के बारे में। जारीकर्ता कौन है, किसान मोबाइल ऐप। ठीक, तो यहाँ पर आपको याद रखना है IIT रुड़की ने ये आपका एक ऐप जो है जारी किया है, IIT रुड़की। ये थोड़ा डिफरेंट था तो इसीलिए इसको बताया गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जारीकर्ता कौन है। जारीकर्ता है IIT रुड़की। और ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना की जागरूकता हेतु इससे क्या होगा, जो ग्रामीण लोग हैं इनको जो है मौसम के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आप लोग लिख लीजिए ग्रामीण कृषि मौसम, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, सेवा, सेवा परियोजना, सेवा परियोजना की जागरूकता हेतु, जागरूकता हेतु, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इसको अभी मैं हटा देती हूँ, आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट है आपका तंबाकू छोड़ो ऐप। ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो जारी करता है इसके कौन है, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपका तंबाकू छोड़ो ऐप, तंबाकू छोड़ो ऐप WHO इनके जारी करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लोगों को तंबाकू छुड़ाने में मदद करने हेतु, अगर जो है आप लोगों को पता होगा तंबाकू के बारे में तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये ऐप काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन पता नहीं ऐप से कैसे तंबाकू छोड़ी जाती है, अभी तक तो मुझे पता नहीं चला है। लोगों को तंबाकू छोड़ने में मदद करने हेतु, याद रखिएगा। WHO का अगर फुल फॉर्म आपको ना पता हो तो मैं लिख देती हूँ, वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड हेल्थ, HEALTH हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ORGANIZATION ऑर्गेनाइजेशन, लिख लीजिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर तंबाकू छोड़ो ऐप हो गया। उसके बाद आपको नोट करना है शस्त्रा ऐप। कौन सा, शस्त्रा ऐप। ये भी आपका महत्वपूर्ण ऐप है। इसके जारी करता है केंद्रीय गृह मंत्रालय। कौन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तकनीकी अनुकूल डिजिटल सेवा जो है इसको देने के लिए बेसिकली ये आपका ऐप है। तो नोट कर लीजिएगा SHASTRA, शस्त्रा ऐप, शस्त्रा ऐप। जारीकर्ता कौन है, तो लिख लीजिएगा केंद्रीय गृह मंत्रालय। कौन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय, मंत्रालय। संबंधित क्षेत्र में लिख लीजिएगा राष्ट्रीय राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तकनीकी अनुकूल डिजिटल सेवा देने हेतु। ठीक, इसके बाद आपको जो है मैं बताने वाली हूँ कौन से ऐप के बारे में, डिजिटल संसद ऐप। ये मैंने आपको करंट में पढ़ाया हुआ है डिजिटल संसद ऐप के बारे में, ये महत्वपूर्ण है। डिजिटल संसद ऐप,
डिजिटल संसद ऐप जो है इसके जारीकर्ता कौन है? लोकसभा अध्यक्ष हैं। कौन है? लोकसभा अध्यक्ष हैं डिजिटल संसद ऐप के जारीकर्ता। नागरिकों को केंद्रीय बजट 2022 सहित सदन की लाइव कार्यवाही तक पहुंचने की अनुमति देने में सक्षम बनाने हेतु इस ऐप के माध्यम से जो आपकी सदन में कार्यवाही चलती है, इस कार्यवाही को आप लाइव देख सकते हैं। ये बेसिकली इसलिए ऐप था, नागरिकों को केंद्रीय बजट, जो आपका केंद्रीय बजट पेश किया जाता है, केंद्रीय बजट 2022 सहित सदन की लाइव कार्यवाही तक पहुंचने में पहुंचने की अनुमति होना चाहिए। ठीक है, पहुंचने की अनुमति देने में सक्षम बनाने हेतु। ठीक, तो ये आपने नोट कर लिया, डिजिटल संसद ऐप महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट है आपका सारथी मोबाइल ऐप। सारथी मोबाइल ऐप के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक बार बता चुकी हूँ, अभी मैं आपको एक बार बताऊंगी तो आपको याद आ जाएगा। सारथी ऐप थोड़ा सा याद करिए, मैंने आपको बताया था शेबी के बारे में, फिर मैंने आपको बताया था कि सारथी जो मोबाइल ऐप है ये आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जारीकर्ता कौन है? तो इसके जारीकर्ता जो थे वो आपके सेबी थे। ठीक है, सेबी SEVI। अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो निवेशकों को प्रतिभूति बाजार के बारे में सटीक ज्ञान के साथ सशक्त बनाना। ठीक, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लिख लीजिएगा, SECURITIES, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज, EXCHANG, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, BOARD, बोर्ड ऑफ इंडिया। इनका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। ठीक, याद रखिएगा। ऐप से आपसे बेसिकली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कोई ऐप का नाम दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा इसके जारीकर्ता कौन है। ठीक, तो आपको जारीकर्ता पर ज़्यादा फोकस रखना है अपना। मूव करते हैं हम आगे जो आपके ऐप्स हैं उन पर। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इतना कर दिया करिए, और अगर अच्छा नहीं लगता है तब फिर कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आपका कंसल्ट ऐप, CUNSULT, कंसल्ट ऐप। ये किसका है? जारीकर्ता कौन है? तो इस ऐप के जारीकर्ता है केंद्रीय परिवहन मंत्री। कौन है? केंद्रीय परिवहन मंत्री। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि ये ऐप जो है बेसिकली किस लिए था, तो विभिन्न 65 विषयों की जानकारी प्राप्त करने हेतु बेसिकली इसका उद्देश्य ये था कि जो आपके जो विषय हैं उनकी जानकारी के लिए। आपको ये याद नहीं रखना है कि क्या था क्या नहीं था, आपको खाली इतना याद रखना है कंसल्ट ऐप जो था ये किस लिए था। केंद्रीय परिवहन मंत्री इसके जारीकर्ता थे और आपके विभिन्न 65 विषयों की जानकारी प्राप्त करने हेतु, विभिन्न, मैं लिख देती हूँ आपको, विभिन्न 65 विषयों की जानकारी प्राप्त करने हेतु, याद रखिएगा आप लोग, केंद्रीय परिवहन मंत्री के द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया है। नेक्स्ट है आपका भाषा संगम ऐप। इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, भाषा संगम ऐप के बारे में याद करिए थोड़ा सा। भाषा संगम ऐप आपको बताया गया है, मैंने बताया था कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आपका ये जारी किया गया। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने हेतु। ये जो आपकी 22 भाषाएँ हैं, इन 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने हेतु। ठीक, याद रखिएगा। आगे आपको जो है देखना है कौन सा ऐप, माई पार्किंग ऐप। कौन सा है? माई पार्किंग। तो ये जो आपका ऐप है इसके जारी करता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक, और किस लिए है ये ऐप? तो आप घर बैठे पार्किंग स्थल पर
जो है पार्किंग स्थल जो हैं इन पर पार्किंग की उपलब्धता देख सकते हैं। आपको ये नहीं याद रखना है कि भाई इतना तो आप समझ गए हैं माई पार्किंग्स का मतलब क्या होगा, इस ऐप में क्या हमें पता चलेगा। इसमें हमें ये पता चल जाएगा अगर हमें जैसे जो है इंडिया गेट जाना है तो हम घर बैठे देख सकते हैं कि हम कहाँ पर अपनी पार्किंग कर सकते हैं कार की। ठीक, लेकिन आपको ये याद रखना है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया है, खाली इतना ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका बाई ब्रेक। कौन सा? बाई ब्रेक। बाई ब्रेक जो आपका ये ऐप है इसके जारीकर्ता कौन है? आयुष मंत्रालय है। आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय याद रखिएगा। किस लिए है? तो योग प्रोटोकॉल एप्लीकेशन है ये। बेसिकली आपको खाली इतना याद रखना है, आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है ई गोपाला। कौन सा? ई गोपाला। ई गोपाला की अगर बात करें तो ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा आपका जारी किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। डेयरी किसानों की मदद करने के लिए। किसकी? डेयरी किसान जो हैं इनकी मदद करने के लिए, डेयरी किसानों की मदद करने के लिए। ठीक, मदद करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका शिकायत प्रबंधन ऐप। ये जो आपका ऐप है शिकायत प्रबंधन, इसके बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि शिकायत जो प्रबंधन ऐप है, शिकायत प्रबंधन ऐप, ये जो ऐप है जारी करता है आईआईटी कानपुर और साथ ही साथ आपके एक महत्वपूर्ण है रक्षा मंत्रालय। बस इस वजह से आपको याद रखना है शिकायत प्रबंधन ऐप जो है आपका इसीलिए महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि इसमें रक्षा मंत्रालय भी है और इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से शिकायतों का समाधान किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से आपका जो है क्या होगा, सहायता जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका निवारण किया जाएगा। ठीक है, एआई की सहायता से शिकायतों का निवारण, शिकायतों का निवारण। ठीक, निवारण। नेक्स्ट आपको नोट करना है, इतना आपने लिख लिया होगा, नोट करिएगा, शॉप्सी, SHOPSY। ये आपका जारीकर्ता कौन है? फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट। तो लिख लीजिएगा, फ्लिपकार्ट इसके जारीकर्ता है। कौन है? फ्लिपकार्ट। सभी लोग शॉपिंग करते होंगे। बिना निवेश ऑनलाइन कारोबार शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए। किसके लिए? बिना निवेश ऑनलाइन आपका क्या करने के लिए? कारोबार शुरू करने के लिए, शुरू करने में सक्षम बनाने हेतु। ठीक, और नेक्स्ट है आपका मत्स्य सेतु। क्या? मत्स्य सेतु जो आपका ये ऐप है इसके जारीकर्ता कौन है? तो याद रखिएगा आपका जारीकर्ता है आपके केंद्रीय मत्स्य विभाग। कौन है? केंद्रीय मत्स्य विभाग इनके जारीकर्ता हैं, केंद्रीय मत्स्य विभाग। उद्देश्य क्या है, मतलब किस लिए है ऐप? तो मत्स्य पालकों को ऑनलाइन जानकारी, मत्स्य पालन से संबंधित ऑनलाइन जानकारी देने के लिए, मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन से संबंधित ऑनलाइन जानकारी देने के लिए। नेक्स्ट है आपका किसान सारथी। ये महत्वपूर्ण है, किसान सारथी आपका ऐप। किसान सारथी जो ऐप है इसके जो जारी करता है वो कृषि मंत्रालय है। कौन है? कृषि मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय। किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी देने के लिए किसान सारथी ऐप में क्या होगा कि जो किसान हैं उनको जानकारी दी जाएगी, सही समय पर सही जानकारी दी जाएगी। ठीक, उसके बाद है आपका एम योगा। इसी तरीके से लिखेगा, एम स्मॉल है और योगा आपका कैपिटल में होगा। ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा आपका जारी किया गया है, यानी कि आपके भारत सरकार के द्वारा एक जारी ऐप है, भारत सरकार, याद रखिएगा। इससे क्या होगा, इसमें आपका अलग अलग अवधि के योग प्रशिक्षण और अभ्यास सत्र प्रदान किए जाएंगे। योगा से ही आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि किस आपका जो है जारीकर्ता कौन है। ठीक, उसके बाद है आपका ID आर्ट ऐप। ये आपके जारी करता है इंटरपोल, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ID आर्ट ऐप। अगर मैं कहूँ जारी करता तो इंटरपोल, INTERPOL। दुनिया भर में चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने हेतु आपका ये बेसिकली ऐप है। तो लिख लीजिएगा, ये किस लिए है? दुनिया भर में, ये आपको पता होना चाहिए भाई, इसका संबंधित क्षेत्र क्या है। दुनिया भर के चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति
सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान, संपत्ति की पहचान करने में मदद करने हेतु। ओके, अभी तक मैंने आपके साथ इंटरपोल के बारे में डिस्कशन नहीं किया है, तो इंटरपोल के बारे में याद रखिएगा, स्थापना कब की गई थी। स्थापना इंटरपोल की महत्वपूर्ण है, 1923 में स्थापना की गई थी इंटरपोल की। अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इनके हेडक्वार्टर्स हैं लियोन्स में है। कहाँ पर है? लियोन्स में इनके हेडक्वार्टर हैं। कहाँ पर? फ्रांस में है। ठीक है, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। अध्यक्ष कौन है? तो अहमद नासर अल राइसी हैं। कौन है? अहमद नासर अल राइसी। ठीक, सदस्य देश कितने हैं? तो 194 सदस्य देश है। 194 आपका किरीबाती बना है। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं आगे, कुछ और ऐप्स हैं उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। लिटिल गुरु, ये जो है आपका एक ऐप है। इसके जारीकर्ता कौन है? इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र। कौन है? इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र। इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र। उद्देश्य मतलब क्या है? मतलब ये संबंधित क्षेत्र क्या है? बांग्लादेश में संस्कृत शिक्षा के प्रसार हेतु। कहाँ पर? बांग्लादेश में संस्कृत के प्रसार हेतु, संस्कृत शिक्षा के प्रसार हेतु याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद आपको याद रखना है अमृत वाहिनी। कौन सा? अमृत वाहिनी। ये जो आपका एक ऐप है, इसके जारी करता है झारखंड। कौन है? झारखंड है। ठीक है, और अस्पताल की बेड की ऑनलाइन बुकिंग हेतु अमृत वाहिनी है, तो बेड बुकिंग हेतु। ठीक, बेड बुकिंग हेतु। अब बेड की बुकिंग कैसे होगी? ऑनलाइन होगी, तो बेड बुकिंग हेतु आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके बाद है आपका मानस मित्र, में पढ़ा चुकी हूँ आपको, सुगम्य भारत ऐप। कौन है? सुगम्य भारत ऐप है। आइए जानते हैं सुगम्य भारत ऐप के बारे में। सुगम्य, ठीक है, सुगम्य लिखा हुआ है, सुगम्य भारत ऐप, सुगम्य या लिखा हुआ है ऐप। जारीकर्ता कौन है? तो जारीकर्ता हैं आपके सामाजिक, ध्यान से पढ़िएगा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। ठीक, किस लिए है ये सुगम्य भारत ऐप? तो दिव्यांगों और बुजुर्गों की समस्या सहायता हेतु। किसके लिए? दिव्यांग जो होते हैं, दिव्यांगजन, और बुजुर्ग जो होते हैं, दिव्यांगों और बुजुर्गों की समस्या समाधान हेतु। इनका एक और ऐप आपको याद रखना है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय का एक और इनका ऐप आपको याद रखना है, पीएम दक्ष। कौन सा? पीएम दक्ष। ये भी आपका जारीकर्ता कौन है इसके? यही है, याद रखिएगा। कौशल विकास योजनाओं को लक्ष्य समूह हेतु सुलभ बनाना। दक्ष का मतलब क्या है? सुलभ बनाने के लिए बेसिकली। ठीक, नेक्स्ट आपको याद रखना है, 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी एक ऐप है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय ने कौन सा ऐप जारी किया है? IEPFA ऐप। ठीक, ये किस लिए है? डिजिटल रूप से सशक्त भारत का लाभ लेने हेतु। मतलब आप जो हैं भारत में जितनी भी चीज़ें हैं उनका अगर डिजिटल रूप से लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए है। ठीक, इसके बाद इसरो के द्वारा एक आपका जो है ऐप जारी किया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। तो आप सभी को पता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैप में इंडिया। क्या है? मैप में इंडिया। ये आपके इसरो के द्वारा जारी किया गया है गूगल मैप के विकास के तौर पर। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, गूगल मैप के विकास हेतु, गूगल मैप के विकास के तौर पर। ठीक, मूव करते हैं आगे आपको यूपी गवर्नमेंट का एक ऐप याद रखना है। ये महत्वपूर्ण है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा एक आपका ऐप जारी किया गया है, उद्यम सारथी पोर्टल। कौन सा? उद्यम सारथी पोर्टल। उद्यम सारथी जो है आपका ऐप, उद्यम सारथी ऐप। ये युवाओं को स्वरोजगार और नौकरी से जुड़ी जानकारी के लिए है। किसके लिए है? युवाओं को स्वरोजगार और नौकरी से जुड़ी जानकारी के लिए, से जुड़ी जानकारी देने हेतु।
देने हेतु, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है आपका साई ऐप। ठीक, ये जो आपका ऐप है इसके जारी करता है भारतीय आर्मी, भारतीय आर्मी, भारतीय आर्मी, याद रखिएगा। और ये भारतीय सेना का मैनेजिंग एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है आपका परीक्षा संगम। ये ऐप आपका एक महत्वपूर्ण ऐप है, परीक्षा संगम, परीक्षा संगम। परीक्षा संगम के जो जारी करता हैं वो हैं आपके CBSE। कौन है? CBSE हैं। एक ही विंडो में बोर्ड परीक्षा परिणाम, सैंपल पेपर और अन्य विवरणों को आपका जो है सुव्यवस्थित करने हेतु बेसिकली आपका ऐप है संगम, परीक्षा संगम ऐप। ठीक, नेक्स्ट है आपका निर्यात पोर्टल। कौन सा? निर्यात, NIRBY-AT। निर्यात, ये जो आपका पोर्टल है इसके जारीकर्ता आपके लिए महत्वपूर्ण है वाणिज्य मंत्रालय। कौन है? वाणिज्य मंत्रालय इनके जारी करता है, वाणिज्य मंत्रालय। विदेशी व्यापार में तेजी लाने हेतु बेसिकली ऐप है। नेक्स्ट है आपका संभव ऐप। संभव आपका पोर्टल, संभव एक पोर्टल है। ये किस लिए है? ये किसका है? तो ऊर्जा व शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्रालय इसके जारी करता है, विकास मंत्रालय। ठीक है, सार्वजनिक शिकायतों, निगरानी कार्यक्रमों व योजनाओं के निपटान हेतु आपको ये याद नहीं रखना है, खाली इतना याद रखना है जारीकर्ता कौन है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है मंदिर 360। कौन सा? मंदिर 360, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है। मंदिर 360 आपका केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और उद्देश्य इनका जो है बेसिकली क्या है? डिजिटल माध्यम से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शनार्थ हेतु। ठीक, तो आप लोग लिख लीजिएगा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय जारी करता है और किस लिए है? डिजिटल माध्यम से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम जो हैं इनके दर्शनार्थ हेतु बेसिकली। नेक्स्ट आपको नोट करना है बाल स्वराज पोर्टल। कौन सा? बाल स्वराज पोर्टल, बाल स्वराज पोर्टल। ये जो पोर्टल है इसके जारीकर्ता आप लोग समझ ही गए होंगे कौन होगा? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। कौन है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये जो है जारी करता है। अब आपको ये याद रखना है किस लिए है? तो कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की देखभाल और सुरक्षा हेतु। ठीक, कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की देखभाल और सुरक्षा हेतु। नेक्स्ट है आपका सेज पोर्टल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेज पोर्टल आपके लिए महत्वपूर्ण है, SAGE। ठीक है, सेज पोर्टल ये जारी करता कौन है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। मैंने आपको बताया हुआ था, मुझे अच्छे से याद है कि आपका ये किसके लिए है? तो ये आपके सीनियर सिटीजन्स की सहायता के लिए। किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आप लोग लिख लीजिएगा पूरा। किसके लिए है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए। किसके लिए? वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए। आपको सेज का पूरा नाम जरूर से याद रखना चाहिए, पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ठीक, SENIORCARE सीनियर केयर एजिंग AGING एजिंग ग्रोथ GROWTH ग्रोथ इंजन ENGINE। इनका फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। लास्ट में बस आपको 2 और पोर्टल याद रखना है। एक याद रखना है आपको ई छावनी पोर्टल। ठीक, ई छावनी पोर्टल। और दूसरा आपको याद रखना है श्रम शक्ति पोर्टल। अगर आपसे पोर्टल से क्वेश्चन आता है तो कोई चांस नहीं है कि आप पोर्टल से क्वेश्चन गलत करके आएंगे, इससे ज़्यादा आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। यहाँ पर पूरे साल के पोर्टल आपके कवर हो गए। ई छावनी पोर्टल जारी करता कौन है? तो रक्षा मंत्रालय जारी करता है। कौन है? रक्षा मंत्रालय जारी करता है। और अगर मैं श्रम शक्ति पोर्टल की बात करूँ तो केंद्रीय जनजाति मंत्रालय जो है आपके, केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है आपका। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने कौन सा ऐप पोर्टल आपका जारी किया है? तो याद रखिएगा श्रम शक्ति पोर्टल आपका जारी किया है आपके केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के द्वारा। ठीक, इसमें होगा क्या?
ये जो आपका ई छावनी पोर्टल है, इसमें 62 छावनी बोर्डों के निवासियों की जीवन शैली सुधारने के लिए। और आपका ये किस लिए है श्रम शक्ति पोर्टल? राष्ट्रीय प्रवासन सहायता हेतु। तो ये आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय प्रवासन सहायता हेतु, प्रवासन सहायता हेतु। तो ये रहा आपका ऐप्स एवं पोर्टल से संबंधित वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।